ये हमने इसको एक्साइटेड कर दिया। देखो सर VOT यहां पे दे दिया। एक्साइटेड करने के बाद जैसे ही हमने वोल्टेज दिया तो सर यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ऐसे ही करंट का डेवलपमेंट हुआ तो एमएमएफ क्रिएट हुआ। एमएमएफ क्रिएट होने के बाद यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ, तो सर यहां पे फ्लक्स भी हमने बता दिया। अब सर ये इधर है ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा घेर लेता हूं, ये घेरा थोड़ा ज्यादा बता देता हूं, ये ऐसे भी बताना पड़ेगा क्योंकि सेम अमाउंट में आपका फ्लक्स इर्द गिर्द दोनों तरफ जा रहा है आपका। ओके, तो इधर देखो, इधर थोड़ा एक बड़ा घेरा भी बता देता हूं, इतना फ्लक्स आपका इधर उधर गया, लिंक हो गया ना। ओके, हाई आपने परमेबिलिटी ज्यादा रखी तो इसके साथ आपने लिंक कर दिया। अब देखो सर, ये तो प्राइमरी था, इसके साथ जो इंड्यूस ईएमएफ आया ये प्लस माइनस आपने लिख दिया और इसका इंड्यूस ईएमएफ आपने लिख दिया E1। अब देखो बच्चे, जब आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी अनलोडेड थी, यहां पे कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है अभी तक मैंने, ये बड़े ध्यान से सुन लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये अनलोडेड है मतलब नो लोड है, यहां पे कोई लोड नहीं है, नो लोड। अब यहां पे जब बच्चे कोई लोड नहीं है तो बच्चे सबसे पहले तो ये बताओ, यहां पे E1 लिख सकता हूं और यहां पे E2 लिख सकता हूं, कोई डाउट? यहां पे E2 लिख सकता हूं, यहां पे E1 लिख सकता हूं। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे बात करूं, फर्स्ट पॉइंट यहां पे बात करूं, ओके, व्हेन सेकेंडरी वाइंडिंग अनलोडेड, कोई लोड यहां पे कनेक्टेड नहीं है बच्चों। जब कोई लोड यहां पे कनेक्टेड नहीं है बच्चों, तो आप यहां पे जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है, यहां पे जो E1 आ रहा है बच्चे, उसे क्या बोलोगे? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये किसके कारण आया बच्चे? आप बोलोगे सर दिस इज डेवलप बाय कोइल 1, कोइल 1, दिस इज कोइल 1, दिस इज कोइल 2। ओके, तो सर अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि आपके पास ये E2 है, अगर ये सेकेंडरी कोइल है, ओके, सेकेंडरी कोइल पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो दोनों के बीच में क्या हुई है सर? म्यूचुअल कपलिंग। तो यहां पे इसको क्या बोलोगे? म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलोगे बच्चों? म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां पे बोल दोगे बच्चों म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बच्चे ये किसके कारण आया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके कारण आया है बताओ? ओके, ये किसके कारण आया है? आप बोलोगे सर ये प्राइमरी वाइंडिंग के कारण आया है, मतलब कोइल 1 के कारण आया है। ये हो गया मेरे पास कोइल 1। ओके बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, सेकंड यहां पे पॉइंट ले लूं, when secondary winding with loaded, अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एक लोड कनेक्ट कर दूं बच्चों, ओके, अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एक लोड कनेक्टेड कर दूं बच्चों, देखो ये मैं यहां पे लोड कनेक्टेड करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते जाओ, बड़े ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। यहां पे हम एक लोड कनेक्टेड करने जा रहे हैं इसके साथ। देखिए सर ये यहां पे लोड कनेक्टेड होगा, देखो बच्चे देखो, ये हमारे पास लोड कनेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे कितना प्यार से इसके साथ लोड कनेक्टेड होने के लिए आ गया। पहले तो साला वाइंडिंग कनेक्टेड होने के लिए आई थी, आज लोड कनेक्टेड होने के लिए आ रहा है। सर देखो यहां पे ये लोड हमने कनेक्टेड कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब आपने बोला कि सर पहले तो आपने बोला कि अनलोडेड थी, अब बच्चे मैंने इसको लोडेड कर दिया, मतलब इसको कनेक्टेड कर दिया बच्चे, इसको कनेक्टेड कर दिया। अरे सर जैसे ही आपने इसको कनेक्टेड किया ना, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने देखा, सेकेंडरी साइडिंग में आपको एक क्लोज पाथ मिल गया, और क्लोज पाथ मिला तो यहां पे सर क्या होगा, हमारे को एक इंड्यूस ईएमएफ से एक करंट और मिल गया, जिसको आपने बोल दिया I2 करंट, सेकेंडरी करंट।
लोड जैसे ही मिला तो यहां पे एक क्लोज पाथ मिल गया और उसके अंदर करंट आपकी ट्रेवल करने लगी। क्योंकि नो लोड कंडीशन पे तो यहां पे कोई क्लोज पाथ मिला नहीं, तो सिर्फ ईएमएफ ही हमारे को मिला, करंट तो मिला ही नहीं था हमारे को। लेकिन यहां पे देखो सर, यहां पे आपको करंट भी मिल चुका है। अगर करंट मिल चुका है बच्चे, तो आपको मैंने बोला था भैया करंट डेवलप होगी तो अपना भी फ्लक्स क्रिएट करेगी। राइट हैंड कर्ल रूल से अगर यहां पे आपके पास करंट होगी तो अपना भी फ्लक्स क्रिएट करेगी और अपना भी ईएमएफ क्रिएट करेगी, अपना भी फ्लक्स क्रिएट करेगी और अपना भी क्या क्रिएट करेगी बच्चे, ये ईएमएफ क्रिएट करेगी। तो अब ये बताओ बच्चे, अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये E2 है आपके पास, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो क्या, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ। ओके, सेल्फ इंड्यूज, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ बाय कॉइल 1। क्या लिखोगे, म्यूचुअल इंड्यूज ईएमएफ बाय, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय, किसके कारण आया था ये, ईएमएफ बाय कॉइल 1। ओके, प्लस में आप क्या लिख सकते हो, प्लस में आप लिख सकते हो सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ। क्यों आया सर, करंट डेवलपमेंट हुई तो फ्लक्स का भी डेवलपमेंट होगा, और फ्लक्स का भी अगर डेवलपमेंट होगा तो सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ भी इसके साथ आने वाला है सर। तो इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ भी आने वाला है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चे ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई कि जब आपके पास लोड कनेक्टेड हुआ तो क्लोज पाथ आपके पास मिला और करंट का डेवलपमेंट हुआ, करंट का डेवलपमेंट हुआ, तो करंट का डेवलपमेंट होने के बाद बच्चे हमारे को यहां पे क्या मिला, सेल्फ भी मिला। सेल्फ तो खुद के कारण मिल गया, I2 आ गया तो खुद ने भी अपना ईएमएफ दे दिया, और दूसरे के कारण आया था वो भी हमारे को मिल चुका है। मतलब यहां पे E1 यहां पे क्या हो गया, जो कॉइल 1 हो गया वो आपके पास म्यूचुअल हो गया, खुद का आपका सेल्फ हो गया। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो बच्चे इस कंडीशन पे चलो मेरे को ये बता दो, इसी बात में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यहां पे जो E1 होगा, यहां पे कौन कौन सा इंड्यूस ईएमएफ होगा, जल्दी बताओ। जो यहां पे E1 होगा, यहां पे कौन कौन सा इंड्यूस ईएमएफ होगा, जल्दी बता दो। किसके कारण आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, किसके कारण आएगा यह भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो बच्चे। अरे वाह, एंजॉय कर रहे हो, मतलब थोड़ी देर में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, जब तक आप आंसर दो। बहुत देर होगी आपके कमेंट लिए हुए यार। आसिफ बा बोल रहे हो, देयर इज नो लॉर्ड, हाउ करंट कैन कम इनटू द पिक्चर। करंट कहां बोला मैंने, कहां बोला, करंट ट्रेवल ही नहीं करेगा ना बच्चे। सेकेंडरी वाइंडिंग में जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो नो करंट, यहां पे ईएमएफ जरूर होगा, करंट नहीं होगा। करंट को ट्रेवल कराने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, क्लोज पाथ कब मिलेगा, जब लोड होगा तभी वहां पे करंट आएगा। ओके आसिफ, अरे यार बच्चों इतना, चलो अरे बच्चों देखो, समझो 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 समझो। ओके सर, सेल्फ आया, सेल्फ किसके कारण आया, एक बार बच्चे मेरे को बताना कि बच्चे सेल्फ किसके कारण आया। और बच्चे आप है ना यार, मतलब लाइक वाइक नहीं करते हो है ना, ऐसा लगता है। मतलब यार जो नए बच्चे हैं देखा करो यार, मतलब दिखा दिया करो इतनी सी जेन्युइनिटी यार, मतलब ये भी तो चीजें सपोर्टिंग नेचर की होती है ना। हाँ सर, मतलब हमारे को चीजें समझ में आ रही है तो मतलब लाइक करेंगे ना सर, नहीं आ रही है तो बात ही अलग है सर। ओके, तो बच्चे बताओ जल्दी। तो सर यहां पे सुमित राज आप बोले कि E1 प्लस म्यूचुअल। ओके, तो देखो बच्चे, बच्चे इसने खुद का भी एमएमएफ खुद का भी ईएमएफ क्रिएट कर दिया ना। कब क्रिएट हुआ, जब I2 आ चुका है, I2 ने फ्लक्स क्रिएट कर दिया है, फ्लक्स क्रिएट कर दिया तो इसने इसका ईएमएफ भी क्रिएट कर दिया है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर यहां पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा, खुद के कारण ही तो आता है ना सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। ओके सॉरी,
यहाँ पे E1 का एक्सप्लेन करना है, मैंने यहाँ पे E2 का कर दिया, सॉरी। ओके, E1 का करता हूँ, E1 का करता हूँ मैं, E2 का पहले कर चुका था मैं। अब देखो E1 की बात कर रहा हूं तो यहां पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ तो पहले से था, ऑलरेडी था आपके पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में ये लिखोगे सर यहां पे खुद का तो था, लेकिन यहां पे लोड जब कनेक्ट हुआ तो क्लोज पाथ बना, और क्लोज पाथ बना तो इसके बाद खुद का भी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अगर खुद का सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो सर दोनों के बीच में म्यूचुअल कपलिंग भी है, तो इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ा होगा, इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ा होगा, तो यहां पे म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा। किसके कारण, कॉइल 2 के कारण, कॉइल 2 के कारण यहां पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा। तो आप बोल दोगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय कॉइल 2। इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? मैं यहां पे जो बात करना चाहता हूं वो समझ में आ गई। अब देखो, जब आपके पास अनलोडेड कंडीशन पे लोड नहीं था, लोड कोई कनेक्टेड नहीं था, तो सर यहां पे खुद का सेल्फ क्यों नहीं बना? अरे बच्चे वहां पे ईएमएफ जरूर बनेगा, करंट नहीं बनेगी, क्योंकि करंट बनने के लिए सर प्रवीण सर तो इलेक्ट्रिकल में पढ़ाते हैं ना सर, उसके लिए तो एक क्लोज पाथ होना जरूरी है। करंट का डेवलपमेंट के लिए, करंट होने के लिए एक क्लोज पाथ होना जरूरी है। जब यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, जब वो ओपन है, तो वहां पे बच्चे करंट कैसे डेवलप हो सकती है? ईएमएफ तो जरूर होगा लेकिन करंट नहीं होगी। इस कंडीशन पे नो करंट, ओके, इस लोड कंडीशन पे करंट होगी, इस कंडीशन पे नो लोड कंडीशन पे करंट नहीं होगी। इसीलिए यहां पे इसने सेल्फ नहीं बनाया, इसलिए यहां पे ये म्यूचुअल ही था और ये सेल्फ ही था। लेकिन इस कंडीशन पे ये म्यूचुअल भी हो गया, सेल्फ भी हो गया, सेल्फ भी हो गया, म्यूचुअल भी हो गया। अब ये कैसे हुआ? सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आई? मजेदार चीजें समझ में आई? ओके, एकदम क्लियर ना? किसी को कोई सिंगल डाउट भी नहीं है ना बच्चों? आगे बढ़ू, सभी एनर्जी दिखा दो भाई। हाँ सर, सिंगल डाउट भी नहीं है हमारे को। ओके ओके, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर हमारे को एक डाउट लेके हम बैठे रहे। ओके, अगर ऐसा लगेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मशीन है यार, एंजॉय करो, एंजॉय। क्या करना है बच्चे, हमारे को एंजॉय करना है। पता ही नहीं चला। एक बात बताओ, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत देर हो गए पढ़ते हुए, है ना। अब ये बताओ बच्चे, अपन को मतलब 1.5 घंटा होने में आया, किसी को ये फील हुआ कि हमको मतलब पढ़ते हुए 1.5 घंटे हुए? किस किस को फील हुआ कि हाँ सर हमारे को फील हुआ कि हम 1.5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं? और किस किस को लगा कि सर हमारे को फील ही हुआ, मजा आया? किस किस को क्या क्या लगा, जल्दी बताओ। किसी को लगा कि मैं 1.5 घंटे से क्लास पढ़ रहा था, ऐसा भी लगा हो किसी को कि सर मैं तो मूवी देख रहा था, ऐसा लग रहा था? ओके, चलो, मजा आया? ओके, मजा आया बच्चों, मजा आया। सुमित्रा, मयंक, सुमित, प्रकाश, रोशन, अंजलि सिंह, अरे वाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। ओके, दिवेश नाथ, नो सर। ममता यादव, नहीं लगा सर। आदर्श प्रजापति, नो सर। तो बस ये एनर्जी आपको लास्ट तक भैया कायम रखना है, अंधेरा कायम नहीं होना चाहिए। ओके ओके, मौजा लगा सर, मजा आया सर। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब सब मजे ले रहे हो, मतलब क्लास का इंजॉयमेंट, मतलब सब इंजॉय कर रहे हो क्लास के साथ, है ना। बस ऐसे इंजॉय करते रहना, बस आपको सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक पे हम बात करते हैं। बहुत देर हो गई सर हमारे को ईएमएफ को इंड्यूस करते हुए, और बहुत देर हो गई हमारे को फ्लक्स को इधर से उधर घुमाते हुए, बहुत सारी चीज हो गई। अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। ओके, देखो, चलो, कत्तई जर, अरे वाह क्या बात है डियर। देखो, फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहली बात तो ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट होता है क्या? कोई मूविंग पार्ट होता है? आप बोलो नहीं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। क्या बोलोगे बच्चे? ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इज अ 2 मिनट वेट, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस। ओके, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ओके, मतलब यहां पे
कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो आप बोल सकते हो नो मूविंग पार्ट, नो मूविंग पार्ट, नो मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट। अगर बच्चे मैं बोलूं यहां से ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, एनर्जी का बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्मर होती है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। क्या होती है इसमें, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी इधर होता है सेकेंडरी इधर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। प्राइमरी आप इधर को भी मान सकते हो, प्राइमरी आप इधर को भी मान सकते हो, सेकेंडरी आप इधर को भी मान सकते हो, सेकेंडरी आप इधर को भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि आप इसको ही प्राइमरी मानो इसको ही आप सेकेंडरी मानो, ओके। ऐसा होता है, सुनो कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ओके, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफर होता है, ओके। इन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम one side to another side, ओके। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अगर मैं बोल देता हूं कि ये प्राइमरी साइड है आपके पास, या ये प्राइमरी साइड है, इससे आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है किधर, सेकेंडरी साइड में, ओके, सेकेंडरी साइड में। तो इधर से सेकेंडरी साइड से भी किधर ट्रांसफर हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्राइमरी साइड में, ओके। दो पार्ट हमारे को समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर भी बता दिया, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता है, ओके। तो यहां पे आगे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। एक पॉइंट और आता है कि यहां पे ट्रांसफॉर्मर इज अ फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, जहां पे अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे ना वहां पे बताएंगे। क्योंकि यहां पे देखो सर, आप बोलो कि सर ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो सर वहां पे फ्लक्स ही कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, ये एक सबसे बड़ा डाउट है। आप बोलते हो सर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, बोलते हो ना, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे होता है, वो क्या चीज देख के बताता है। अब देखो बच्चे, अब यहां पे हो गया कि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे भाई बच्चे, कि इट इज ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि यहां पे कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है बच्चे, कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा हो, ओके। तो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ओके। तो आप लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ मैकेनिकल डिवाइस। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। बट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, समझ में, बट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। अरे वाह सर, क्या खतरनाक चीज बताइए सर, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जरूर होती है सर। ये पॉइंट नोट करो भैया, इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहां पे देखो बच्चे, यहां पे हमारे पास
इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब कोई रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए, मैकेनिकल मतलब कोई रोटर होगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे सक 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 ऐसे शक्तिमान की तरह घूम रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जैसे स्टेशनरी ना बच्चे, स्टैटिक डिवाइस ना, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या है सर, देखो सुनो, जब आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर होता है बच्चे, ये दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, बोल देता हूं बच्चे, प्राइमरी इसको भी बोल सकते हो, सेकेंडरी इसको भी बोल सकते हो। ओके, अब बच्चे देखो कि आप यहां पे बोल सकते हो कि एक तो होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसके इंटरनली होता है। ओके, इंटरनली क्या होता है बच्चे, इसके इंटरनली जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो होने वाला है क्या होता है इसके अंदर, आप बोलोगे सर इधर आप इलेक्ट्रिकली सप्लाई देते हो, इधर भी आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है, तो सर इधर तो हो गया प्राइमरी साइड में तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सर बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक कोर, क्या होता है बच्चे, मैग्नेटिक कोर। ओके, तो यहां पे हो गया सर मैग्नेटिक कोर, और सर इधर क्या हो गया, वापिस इलेक्ट्रिकल आ गया, वापिस क्या आ गया सर, इलेक्ट्रिकल आ गया। अब देखो सर, दिस इज प्राइमरी साइड ना सर, प्राइमरी साइड मैंने बोल दिया, दिस इज प्राइमरी साइड, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिकल है बच्चे, यहां पे सेकेंडरी साइड, यहां पे भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चे। ओके सर, ये मैग्नेटिक कोर मतलब जो इसके इंटरनल पार्ट, बीच में आपके पास कोर आपने डाल रखा है, यहां पे आपके पास कोर है बच्चे, दिस इज मैग्नेटिक कोर। अब देखो बच्चे, यहां पे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो यहां पे वोल्टेज होगा एंड करंट होगा, सर यहां पे देखो, यहां पे भी वोल्टेज होगा एंड करंट होगा। अब बच्चे बीच में जब मैग्नेटिक कोर है तो मैग्नेटिक कोर का मतलब क्या है सर, यहां पे फ्लक्स होगा, एमएमएफ होगा, यहां पे रिलक्टेंस होगा सर, यही तो प्रोसेसर चल रहा है ना सर, यही तो प्रोसेस हमारा चल रहा है सर, इसीलिए आप इसको बोलते हो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कोर आर कनेक्टेड, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, बट इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इतना बच्चों सभी को समझ में आ गया, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओके, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा ना, इस पॉइंट को ना बड़े प्यार से बड़े ढंग से ना नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो थोड़ी सी अब हमारी क्लास ओवर की जाए, थोड़ी देर आपसे बात कर ली जाए। देखो अभी मेरे को पढ़ाना बहुत सारी थी क्योंकि अब बड़े बड़े थोड़े से टॉपिक है। ओके, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा अच्छे से डील करेंगे। ओके, तो अभी पूरा प्रॉपर 1.5 घंटा हो गया हमारे को क्लास लेते हुए। आप भी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन की अभी स्टार्टिंग है, आप भी एक प्रकार से क्या होगा कि उन जो अभी मैं पढ़ाऊंगा उनमें आपके क्या ना कई बार चीजें बाहर आउट जाने लग जाती है। जब 1.5 घंटे से ज्यादा ही क्लासेस हो जाती है ना तो वो चीजें बाहर जाने लग जाती है। ओके, मैं नहीं चाहता कि सारी चीजें आपके दिमाग से बाहर जाए, जो भी मैं पढ़ाऊं परफेक्टली पढ़ाऊं और परफेक्टली आप उन चीजों को कैच कर पाओ। ओके, पढ़ाना तो बहुत सारा था लेकिन उनको हम नेक्स्ट क्लास में कब पढ़ाने वाले, सुन लो पहले। देखो बच्चे, अब हमारे को क्या करना है, कल है ना 11:30 बजे, क्योंकि 10 बजे तो नहीं शायद, एक बार यूट्यूब पे देख लेना, यहाँ पे मेरा एक क्लास लगा हुआ कल का 11:30 AM पे मेरा क्लास होने वाला है कल। ओके, जो 1 से 1.5 घंटे का ही होगा क्योंकि ज्यादा इससे ओके। अब देखो 11:30 बजे अपना क्लास होगा, क्लास मेरा 2 आवर्स का था, मैराथन सेशन था, बट अभी तक मैंने इतना नहीं पढ़ाया है आपको कि मैं 2 आवर्स की मैराथन सेशन ले सकता हूं। पढ़ाया क्या, अभी नहीं पढ़ाया, अभी तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने एंट्री की है। ओके, तो कल एक मैराथन लेंगे, जितना हमने पढ़ाया उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैं आपको कल करवाने वाला हूं। ओके, उसके बाद जो संडे को भी मैराथन था ऐसे, लेकिन संडे को मैं मैराथन नहीं रखूंगा बच्चे। ओके, संडे को क्या रखने वाला हूं बच्चे, क्लास ही होगी, क्लास ही होगी, मैं बता दूंगा उसका टाइमिंग आपको कल ही बता दूंगा। ओके, तो ये आपकी कल का शेड्यूल रहेगा, ओनली कल का। और मंडे टू फ्राइडे बच्चे, मंडे टू फ्राइडे तो आपका जो क्लास होता है 9:30 PM पे ही होता है, इसमें तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चे ये एक बात बताओ
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, मतलब आज की क्लास में सभी बच्चों ने एंजॉय किया। ओके, महा मैराथन वाला बिल्कुल डियर, महा मैराथन। और जो नेक्स्ट वीक में होगी ना वो तो महा 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 मैराथन होगी, क्योंकि वहां तक हम इतना पढ़ चुके होंगे, इतना पढ़ चुके होंगे और फील करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन को। बताओ बच्चों, आपने फील किया ना? सच में बताना कि सर फील हुआ या नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन आपको फील हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक बच्चों 49 लाइक यार। फील हुआ, चलो अच्छी बात है, आप बच्चों को फील हो रहा है। कल की टाइमिंग 11:30 AM पे आपकी मैराथन होने वाली, जितना हमने पढ़ा है वहां तक। ओके सर, मजा आया, बहुत अच्छी बात है, मजा किया आपने, एंजॉय किया। ओके, इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना इलेक्ट्रिकल मशीन को, मतलब अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, ओके यूट्यूब पे वाह वाह हो जाए, मतलब हर जगह पे ना ये चैनल पहुंचना चाहिए। देखो आपकी जिम्मेदारी क्या है, देखो बच्चों, आप जितना जेन्युइन होके जेनिक में हम पढ़ाते हैं ना, तो इतनी सी जेन्युइनिटी आपको दिखाना है, इतनी सी, मतलब ऐसे नहीं यार बस सर ने बैठ बोल दिया ना बैठ जाओ आराम से। ओके भैया, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हम यार रात के 11 बज रहे हैं, फैमिली हमारे भी है, फैमिली आपके भी हो, सभी के फैमिली, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं। ओके, तो सारी चीजें ही है। ओके, तो आपको इस चैनल को भैया जितना शेयर कर सकते हो अपने लिंक को उतना शेयर करना। उससे क्या होगा कि बच्चों का बेनिफिट तो होगा ही सही, और उससे क्या होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। ओके, एक सामने आएगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना यहाँ पे, ओके उनके सामने अपना चैनल एक प्रकार से रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पे अच्छा ये चीजें होती है और उनसे बेस्ट तरीके से होती है, उन कंपनियों से बेस्ट तरीके से होती है और सबसे कम प्राइस पे होती है। ये चीज देखना, कभी आप कंपेयर करके देख लेना, कंटेंट में आप कभी भी कंपेयर कर लेना। आपको यूट्यूब बहुत बड़ा है, एक बार आप कंपेयर करके देखना कि कहां पे क्या होता है और कहां पे क्या होता है, आपको सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। प्रत्येक बच्चे का ये फर्ज बनता है कि हमें इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। उससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट हो रहा है ना। आज के टाइम पे भैया ऑनलाइन जमाना है, एक टाइम ऐसा था कि ऑनलाइन जमाना नहीं था, हमारे टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था कि आपको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें आपको मिल जाए। और इलेक्ट्रिकल मशीन इतना डिफिकल्ट, मतलब इतना खतरनाक सब्जेक्ट जिसको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं थे। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन को पता है कि कितने हार्स में पढ़ाया गया था। जब मैं गेट की प्रिपरेशन किया था तो हमारे को इलेक्ट्रिकल मशीन को 32 हार्स के अंदर कंप्लीट कर दिया गया था। उस टाइम पे बच्चे थे तो हमको पता नहीं था कि यार 32 हार्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन को कैसे डील कर दिया, और हमारे को कुछ नहीं आता था, सच में बता रहा हूं, मतलब ये तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। ओके, कुछ नहीं पता था भाई, बस ऐसे बताया जाता है कि दिस इज अ टर्न रेशियो, कहां से आया कोई मतलब नहीं है, ईएमएफ कहां से आया कोई मतलब नहीं है, ये इंड्यू जीएमएफ है, इंड्यू जीएमएफ। 32 आवर्स में हमारे को इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया गया था गेट के अंदर। तो हम मतलब इतने परेशान कि उस टाइम पे ऐसा जमाना था कि इस तरीके से पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप पढ़ सकते हो। ओके, और अच्छे तरीके से आप जेनी के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि परवीन सर नेटवर्क पढ़ाते हैं, बहुत खतरनाक लेवल पे आपको नेटवर्क्स पढ़ाते हैं। ओके, मैं अपना सब्जेक्ट अच्छे तरीके से जितना हो सकता है मैं अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और बाद में आनंद सर है कंट्रोल सिस्टम, वो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। अपने रोहित सर हो गए, वो भी बहुत जबरदस्त फैकल्टी है। ओके, एफटी की, तो वो भी बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो बस आपका काम क्या है यार, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट हो रहा है और हमारे को भी एक बेनिफिट हो रहा है। डायरेक्टली बोल रहा हूं या आप इसको इनडायरेक्टली समझो या डायरेक्टली बोलो, समझो। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे ऊपर टेलीग्राम चैनल आपको पिन टेप कर रखा है, उस पर क्या होगा बच्चे, आपके अभी जो क्लास मैंने कंप्लीट की है इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, आपको डायरेक्टली आज के आज नोट डाउन कर लेना है, और कल 11:30 बजे हमारी क्लास होगा। 11:30 बजे मेरा क्लास होगा। ओके, नमन सर कर दिया, बहुत अच्छी बात है यार, मतलब अच्छी बात है कि आप सपोर्टिव बच्चे हो, अच्छे लगते हो आप, मतलब आप जो बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए अच्छे लगते हैं मेरे को, ऐसी कुछ बात नहीं है, सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं। ओके, पूरा सपोर्ट करते हैं जेनी को, और हम भी तो देखो ना यार, मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा, आप जब से भी फॉलो कर रहे होंगे, जो भी टीचर जो भी चीज लेके आया होगा जेन्युइन तरीके से लेके आया ना, ऐसा नहीं है कि बीच में चीजों को छोड़ के चला गया, मस्त तरीके से लेके आया, मस्त करके डील किया और वापस घर पे जाके सो गया। ओके, चलो ठीक है, कल हमारा सेशन लेते हैं 11:30 AM पे।
सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, ज्यादा बड़ा मैराथन नहीं होगा क्योंकि इतना मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। ओके, और 7 PM पे, बड़े बड़े प्यार से सुन लो, कल शाम को 7 PM पे। अब ये सेशन कहां पे होने वाले ये भी सुन लो बच्चे, इस चैनल पे नहीं होंगे, इस चैनल पे नहीं होंगे, जेनिक जेई एई अनस्टॉपेबल चैनल, उस पे होने वाले हैं। ये मैराथन कहां पे होंगे, एक जेनिक जेई एई अनस्टॉपेबल चैनल पे होने वाले हैं। इसमें तो होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का मैराथन, और जो 7 बजे है इसमें होगा सिग्नल एंड सिस्टम का मैराथन। इसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इसमें सिग्नल सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपको पढ़ के आना है। ओके, और इसमें जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है। ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल 11:30 AM पे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।